नाज़रीन आदाब, यूपी की इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के पहले मरहले के लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू कर दिया है। नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने आज अपना दल और निषाद पार्टी के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने पहले मरहले के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी है। दूसरी जानिब अखिलेश यादव को आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनके खानदान की फर्द मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं अखिलेश यादव की जानिब से लुभावने वादों का सिलसिला आज भी जारी रहा। अखिलेश ने समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू करने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। जहां अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कई छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया है, वहीं कांग्रेस तन्हा मैदान में उतरी है। उधर हुक्मरान जमात बीजेपी ने भी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की हलीफ पार्टी निषाद पार्टी और अपना दल लीडरान अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। इसके बाद पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की रहनुमाई से रियासत में बहुत से काम हुए हैं। नड्डा ने कहा कि इत्तेहाद ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इत्तेहाद ने रियासत में समाजी इंसाफ और तरक्की के लिए काम किया है। पटेल ने योगी हुकूमत की तरफ से पसमानदा तबकात के लिए किए गए कामों को गिनवाया। संजय निषाद ने कहा कि इत्तेहाद 2022 में भी परचम लहराएगा। कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहाँ कहाँ कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर। यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। मेरा ये मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है। कि 2 साल पहले 2019 में मैं यहीं आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का, मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना। 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने पीएम मोदी समेत 30 लीडरों की फहरिस्त जारी की है।
माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए बीजेपी ने 30 लीडरों की फहरिस्त जारी की है जो पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। पीएम मोदी, पार्टी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी एमपी हेमा मालिनी के अलावा बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान के नाम शामिल किए गए हैं। यूपी इंचार्ज राधा मोहन सिंह, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, नायब वजीर आला एम दिनेश शर्मा, मरकजी वजीर संजीव बालियान भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इनके अलावा यूपी के वजीर ट्रांसपोर्ट अशोक कटारिया, सुरेंद्र नगर, जनरल वीके सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, बीएल वर्मा, राजवीर सिंह, एसपी सिंह बघेल, साध्वी निरंजन ज्योति, कांता कर्दम भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे। दूसरी जानिब रजनीकांत माहेश्वरी, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र कश्यप, जेपीएस राठौर और भोला सिंह खट्टर के अलावा जसवंत सैनी भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी का नाम स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त से गायब है। इसके अलावा वरुण गांधी, मनिका गांधी का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। अपर्णा आज बाकायदा बीजेपी में जरूर शामिल हुई हैं, लेकिन उनके साबिका बयानों के तनाजुर में अगर देखा जाए तो वो पहले ही बीजेपी में जाने का मन बना चुकी थी। अपर्णा यादव कई बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ कर चुकी हैं। उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 रुपए का चंदा भी दिया था। अपर्णा यादव ने दत्तात्रेय होसबोले के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की थी। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मौसम में वादों और दावों की झड़ी लगी है। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव भी वादों की बौछार की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू करने का ऐलान किया। अखिलेश ने दावा किया कि इस योजना से गरीबों को फायदा होगा। समाजवादी पेंशन योजना के तहत 18,000 रुपए सालाना जरूरतमंदों के खातों में मुंतकिल किए जाएंगे। अखिलेश का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अवाम बदलाव चाहते हैं। अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो आजमगढ़ की आवाम से इजाजत लेकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी में शमूलियत पर अपर्णा यादव को मुबारकबाद भी दी। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा ना गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवाज से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। तो समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव के इंतखाबात में हिस्सा लेने की अटकलों पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ का रद्दमल सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने इसका खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी पर माफिया राज की वापसी के लिए काम करने का इल्जाम लगाया। अपर्णा यादव की बीजेपी में शमूलियत पर योगी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अपर्णा यादव बीजेपी परिवार का अहम रुकन बनेंगी। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी और इस भय से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को उनको नहीं मिलेगा। परिवार के एक प्रमुख सदस्य अपर्णा जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन करी है। देखिए, वही कह रहे हैं ना कि उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इस बीच इंतखाबी जंग जारी रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद। यूपी असेंबली इंतखाबात के इस माहौल में जहां सियासी जमातें और सियासी लीडरान इलेक्शन जीतने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टियां बदल रहे हैं,
ऐसे लीडरों पर तंज़ मिजाज के शायर पॉपुलर मेरठी ने अपने शायराना अंदाज में जबरदस्त तंज कसा है। देखिए। बहुत से नए नए जो नेता हमारे सामने आते हैं, लीडर, और फिर उसके बाद जब वो जीत जाते हैं, वो वादे करते हैं बहुत, और फिर नज़र नहीं आते। तो इस पर ये 4 मिसरे देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और आपने देखा होगा कि अब इलेक्शन आते हैं ना, तो लोग इस पार्टी से वो चाहते हैं कि वो कामयाब रहें हर वक्त, तो इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में पता लगता है कि ये पार्टी जीत जाएगी तो उस तरफ भागते हैं। तो अब एक पार्टी छोड़ के भागना शुरू होता है, ये अमल शुरू हो जाता है नेताओं का, और अच्छे खासे उस पार्टी में जमे हुए हैं, दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। उस पर ये 4 मिसरे देखें कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अवाम समझदार हैं, वो कभी भी बदनुमानी को फरोग नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दागियों और बागियों की मदद से चौधरी बनने की जंग चल रही है। देखो, एक बात बताएं आपको, हम दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहाँ से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे हैं लोग। और गाजियाबाद की लोनी असेंबली सीट इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चे वाली सीट बनी हुई है। आरएलडी एसपी उम्मीदवार मदन भैया ने लोनी असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मदन भैया साबिक एमएलए हैं और बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। वज़ीर आला ने भी इस सीट को लेकर इशारा किया था। वहीं मदन भैया ने उन पर जारी कानूनी मामलात पर कहा है कि उन पर जो केस हैं उसकी जानकारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हलफनामे में दे दी है। तो किसी को कहने का हक नहीं है क्यों। और वैसे भी जो हमारा हल्फनामा है जो हमने निर्वाचन आयोग में दिया है, उसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि हम पे केवल 2 केस हैं, जिनमें एक केस में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थानांतरित आदेश है और दूसरा केस भी चुनाव संबंधित है, उसमें भी चार्जशीट नहीं हुई है। नहीं, इसमें भी हुई थी जब चार्जशीट नहीं, तो जब 2 केस पे आप किसी को अपराधी कह सकते हैं, जो दर्जनों केस हैं उनको आप क्या उपाधि देंगे? उससे कोई बड़ी उपाधि हो तो उन्हें देनी चाहिए। गाजियाबाद के मुरादनगर असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार एमएलए अजीत पाल त्यागी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अजीत पाल त्यागी ने कहा कि मेरे जरिए बहुत से तरक्याती काम हुए हैं, आवाम मुझे दोबारा जीत दिलाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हर किसी को टिकट मांगने का हक है, लेकिन हर किसी को टिकट नहीं मिल सकता। उन्होंने दावा किया कि दोबारा जीतकर बीजेपी रियासत में हुकूमत बनाएगी। जनता के बीच में जो श्रद्धा है और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसे प्रतिद्वंदी कहना तो ठीक नहीं है, पर हर आदमी की सुप्त इच्छाएं होती हैं। बड़ा दुख है मुझे, मेरे भाई जैसे हैं वो के शर्मा जी, के शुक्ला जी, लेकिन अगर किसी के चुनाव लड़ने की बहुत अगर इच्छा हो और वो चला जाए तो अब क्या कह सकते। सामने है जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा इस गाजियाबाद आने से पहले नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब अनुशासित हैं और अभी तक आप देख भी रहे होंगे, कोई भी कार्यकर्ता जो भी, देखिए टिकट मांगना सबका अधिकार है और टिकट मांगने का काम सबने किया होगा, लेकिन आज सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती कर। देखिए चिकित्सा और शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें हमेशा जरूरत आगे की रहती है, तो मैं अब वही कह रहा था, चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर आगे काम करेंगे, नवयुवकों के लिए बेरोजगारी दूर करने का काम।
2022 के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों ने बुध से पर्चा नामजदगी दाखिल करना शुरू कर दिया है। आज सुबह से ही मेरठ कलेक्ट्रेट में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कारकुनान का इज्तिमा रहा। दोनों तरफ के पार्टी कारकुनान और उम्मीदवारों के हामी अपने उम्मीदवारों के लिए नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कठोर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार साबिक वजीर शाहिद मंजूर, सरधना से अतुल प्रधान, हस्तिनापुर से साबिक एमएलए योगेश वर्मा ने, जबकि सिवाल्स खास सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह ने और बीएसपी के नन्हे खान ने, शहर सीट से बीजेपी के कमल दत्त शर्मा ने और हस्तिनापुर से दिनेश कटक ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मीडिया से बात करते हुए सभी उम्मीदवार अपनी सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करते नजर आए। वो चुनाव जनता को भ्रमित करके चुनाव था, ये चुनाव अब मुद्दों पर चुनाव है। जनता देखना चाहती है कि क्या हुआ, क्या किया है। सालों गठबंधन से फायदा तो दिखाई दिया है। दफ्तुआ में सारा मैदान खचाखच भरा हुआ था, वही तो गठबंधन था, और क्या गठबंधन। इस सरकार से सब परेशान हैं। किसानों पे अत्याचार इस तरीके से हुआ है कि जुल्म हुआ है बहुत ज़्यादा। किसानों पे लाठियां बरसी हैं, किसानों को सर्दियों के मौसम में पानी की ठंडी बौछारें मारी हैं, गोलियां तक चलाई हैं इनके ऊपर, और किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया है। 100% जीत है, क्योंकि इतिहास है। हस्तिनापुर जब जब जीतता है बीजेपी की सरकार बनती है, और 2022 में पुनः योगी जी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखिए, पहला गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी का जनता से है, जनता से कमिटमेंट है। जो समाजवादी पार्टी ने पूर्व की सरकार में वादे किए वो अपनी सरकार में पूरे किए। आज इस समय पर जहां पश्चिम में आरएलडी के साथ गठबंधन किए हुए, वहीं छोटे छोटे दलों से, पार्टियों से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। नहीं, मैं पूरे जिले में काम किया है। आज कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन ना हूँ, 2 जिलों में काम किया है। कोई जिले का गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेरा काम ना हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मेरी दस्तक और आना जाना ना हो। और आरोप लगाने के लिए सबके पास रास्ते खुले, उन्हें रोका थोड़ी नहीं जा सकता है। मना लेंगे रूटों को, रूटे मान गए हैं। मुकाबला तो परवाला जाने की हिस्सा है। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ और क्षेत्र की जनता मेरे से बहुत प्यार करती है, और मैं क्षेत्र की जनता से और क्षेत्र से बहुत प्यार करता हूँ। अब तक की जिंदगी में मैंने 1995 में मैं प्रधान बना था, और जब से आज तक समाज सेवा कर रहा हूँ। 2014 में मुझे समाज सेवा क्षेत्र में शान मेरठ से नवाजा गया था। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इन दिनों पर्चा नामजदगी का अमल जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर अमल नहीं किया जा रहा है। चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी और बीएसपी, सभी पार्टी के लीडरान के साथ बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंच रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज अलीगढ़ में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन विवेक बंसल और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर ठाकुर जयवीर सिंह समेत मुतादिद लोगों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए। आज अलीगढ़ में 14 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान सभी ने दूसरी पार्टियों पर तनकीद के साथ उत्तर प्रदेश समेत अलीगढ़ में बेहतर काम करने की बात कही। प्राथमिकता होगी बंसल साहब आपकी? देखिए, प्राथमिकता जो भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए या संवेदनशील की, कि क्षेत्र का विकास हो, आपसी सौहार्द हो, शिक्षा का सृजन हो और रोजगार का उत्सर्जन हो, ये मुख्य बिंदु होने चाहिए। और पर्यावरण आज जो मुख्य, और इसके साथ साथ चूँकि पर्यावरण भी एक ज्वलंत मुद्दा है, पर्यावरण जो प्रदूषण है उस पर भी हम लोग गंभीरता से उस पर पूरा जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इस देश की तकदीर तस्वीर बदलने को काम किया है। हमेशा हमारी सरकार की, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की एक ही प्राथमिकता रहती है, गरीब मजदूर किसान का विकास और उत्थान। वो लोग हमेशा मौके परस्त लोग रहे। वो पहले बीएसपी में हुआ करते थे, उससे पहले लोकदल में हुआ करते थे, उसके बाद फिर भाजपा में हुआ करते थे, फिर सपा में चले गए वो लोग। ऐसे लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही है। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।